तीनों राज्यों में क्या हलचल है, बीजेपी की आगे की तैयारी क्या है, सीएम कौन बनेगा। कल दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। तीनों राज्यों के नतीजों को लेकर चर्चा होगी, साथ ही आगे की गतिविधियां भी तय की जाएंगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे के घर पर कई विधायकों ने बैठक की है। वसुंधरा के घर करीब 20 विधायक मौजूद थे। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता दिल्ली आ रहे हैं ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपी के, तीनों हमारे साथ चारों जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। शरद इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। शरद, क्या अभी से शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ रही है वसुंधरा राजे की तरफ से? शरद, वसुंधरा राजे के घर के बाहर से आप शायद मौजूद है। विधायक आ रहे हैं, लोग टूट पड़ रहे हैं यहाँ पर। उनसे जानने के लिए मैं वसुंधरा राजे के घर के बाहर जो विधायक आ रहे हैं, अभी कालीचरण सर्राफ आए हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, पर पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। व्यक्तिगत पसंद नहीं होती है पार्टी में, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके अंदर तय होगा, उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा। क्या अपनी पसंद बताने के लिए पहुंचे हैं वसुंधरा जी के घर? कर्टसी मीटिंग है, क्या है? नहीं, हम तो वैसे ही रूटीन में मिलने आए हैं, बधाई देने। बहुत सारे विधायक आ रहे हैं मिलने के लिए। हाँ, तो नेचुरली आएंगे। वसुंधरा राजे के कई विधायक मांग भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे भाई, नेता है तो निश्चित रूप से लोग आएंगे। विधायक मांग भी कर रहे हैं वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री। अब ये तो विधायकों को पूछो, मुझे पता नहीं है, मेरी जानकारी भी नहीं है। ये स्थिति है यहाँ पर। अंजना, यहाँ पर शाम से सिलसिला जारी है, क्योंकि पिंडवाड़ा से आने वाले समा गरासिया ने कहा कि हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है डिनर के लिए, और जो भी विधायक आ रहे हैं यहाँ पर एक भगदड़ सी मच जा रही है। अब तक 30 से आसपास विधायक आए गए हैं, लेकिन परिस्थितियां देखिए, बदली हुई परिस्थितियां हैं। मैंने देखा था राजनाथ सिंह के जमाने में भी, जब यहाँ पर वसुंधरा राजे ने बगावती सूर अपनाया था नितिन गडकरी के सामने भी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में बड़ा अंतर है। तब विधायक खुले खड़ा होकर यहाँ पर वसुंधरा राजे का नाम लिया करते थे। अभी कई तो गाड़ी के शीशे नहीं नीचे कर रहे हैं, कई कह रहे हैं कि हमें आला कमान जो कहेगा वो मानेंगे। कई गोपीचंद मीणा और बहादुर कोहली जैसे विधायकों ने कहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यही सवाल है कि क्या इस ट्रांजिशन पीरियड में, बदलाव के समय में वसुंधरा राजे को किनारे रखा जा सकता है? क्या महारानी अपना तेवर नहीं दिखाएंगी, चुपचाप बैठ जाएंगी? इसे लेकर राजस्थान में बहस जारी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली में उधर बैठकों का दौर जारी है। बाबा बालकनाथ आज बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठे रहे। गजन सिंह शेखावत मिले, प्रहलाद जोशी मिले जेपी नड्डा से। दिल्ली में एक अलग मीटिंग चल रही है और यहाँ एक अलग मीटिंग चल रही है वसुंधरा राजे की, जहां पर विधायक आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बुला रहे हैं। कई कह रहे हैं डिनर पे बुलाया गया है। अब यही सवाल है कि क्या बदली हुई बीजेपी को वसुंधरा राजे समझ नहीं रही है, या फिर इस तरह का एक शक्ति प्रदर्शन महंगा पड़ सकता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है और अपनी मेहनत पर चुनाव लड़ा है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार तो फैसला शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वो जमाना था जब बीजेपी मुख्यालय में वसुंधरा राजे ने, जब गुलाब चंद कटारिया रथ यात्रा निकाल रहे थे तो बीजेपी छोड़ देने की धमकी दी थी, मगर ये बदली हुई बीजेपी है। मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे एक दबाव की राजनीति कर सकती हैं, क्योंकि देखिए 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री रहने का मन तो करता ही है। हम लोगों ने अशोक गहलोत सचिन पायलट का झगड़ा देखा ही है, मगर इस तरह से देखिए गाड़ियों का आने का सिलसिला जारी है। एक बार गेट खुलेगा तो अपने कैमरामैन को हम कहेंगे कि गेट खुलते ही अंदर का नजारा भी दिखाएं, क्योंकि गेट उतनी ही तेजी से बंद हो जा रहा है। इस तरह से एक टेंट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उस टेंट के नीचे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही होगी आपको, जहां पर गाड़ियां भी गई है, जहां गाड़ियां भी गई है, अंदर सामान भी गया है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई डिनर का भी इंतजाम हो सकता है, जैसा कि विधायक बता रहे हैं। मगर फिर वही बात है कि बहुत सारे विधायकों से हमने बात की अंजना, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया है। तो क्या जो वसुंधरा खेमे के विधायक है उन्हें ही बुलाया गया है, या फिर कई लोग, चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नेता रही हैं, तो मिलने आ रहे हैं? क्योंकि पार्टी ने आज जयपुर में कोई बैठक नहीं बुलाई है, और पिंडवाड़ा से, जहाजपुर से अगर दूर दूर से विधायक पहुंच रहे हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि वसुंधरा राजे, अगर कई नाम हम अगर
यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उन नामों में से एक नाम वसुंधरा राजे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि और वो पुरानी बीजेपी, बिल्कुल पुरानी बीजेपी और वसुंधरा राजे का पुराना दौर जो आप कवर करते रहे शरद, उसमें और आज में बहुत फर्क है। अगर विधायक मुंह नहीं खोल रहे तो उन्हें भी पता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सरप्राइज फैक्टर के साथ सीएम का नाम बताने के लिए अब जाना जाता है। बिल्कुल शरद, बने रहिए हमारे साथ। रवीश पाल सिंह, मध्य प्रदेश में क्या हलचल है, जल्दी से बताइए। वहां पर कोई ऐसा शक्ति प्रदर्शन? शिवराज जी बीते दिन से ही हर आधे घंटे पर एक बाइट, एक इंटरव्यू, एक नजारा, कभी पौधा लगाते हुए सब कुछ दिख रहे हैं। सब जो पुराने वाले दिग्गज है वो अपनी अपनी जमीन में पानी डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पौधारोपण तो उनका बीते 2 सालों से चल रहा है। वो उस दिन में नाका नहीं करते हैं। वो कहीं पे भी हो, भोपाल में हो, भोपाल से बाहर हो, पौधा तो वो लगाते हैं, रोज लगाते हैं। आज भी लगाने गए थे। उनसे बात करने की कोशिश कुछ लोगों ने की, हालांकि चलिए उन्होंने नहीं की। कल जरूर उन्होंने पौधा लगाया, लोगों से बात की। मीडिया को तो खैर वो जैसे ही नतीजे या फिर यूं कहे शुरुआती रुझान के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया था रुझानों में ही, उसके बाद से उन्होंने जो मीडिया बाइट्स देनी शुरू किए वो सिलसिला रात को 9 बजे तक जारी रहा। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में वो किसी न किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे ही रहे थे, भोपाल में भी, दिल्ली के पत्रकारों को भी। शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो अंजना जी, राजस्थान जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं दिख रही है। वजह यह है कि दरअसल जिन चेहरों के ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के बाद मुख्यमंत्री का नाम जिनका आ रहा है वो सारे सांसद हैं। और क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चल रही है तो ये सारे नाम दिल्ली में पहले से ही मौजूद है। ज्योतिराज सिंधिया हो, प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, ये सारे लोग जो हैं ये दिल्ली में है। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जरूर आज इंदौर में थे, भोपाल वो आए नहीं। इंदौर में उन्होंने जरूर पत्रकारों से बात की, लेकिन वो अब दिल्ली रवाना होंगे। कल जो महासचिवों की बैठक है और माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक है, वहां पे तो शायद महामंत्रियों की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय भी वहां शामिल हो, उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। हाँ। तो मध्य प्रदेश में राजस्थान जैसी स्थिति तो कतई नहीं देखने को मिल रही है अभी तक की स्थिति में। लेकिन कल जब नया सूरज होगा, नया सवेरा होगा, तब देखा जाएगा। क्योंकि अब आज तो सब लोग एक तरीके से देखा जाए तो आराम की मुद्रा में दिखे। हाँ। लेकिन कल जरूर मध्य प्रदेश में थोड़ी हलचल जो है शायद बढ़ जाए, क्योंकि जल्द ही मुख्यमंत्री का नाम भी तय होना है और 7 तारीख या उसके बाद कभी भी शपथ भी होनी है मुख्यमंत्री के लिए। तो हलचल कल या परसों से जरूर मध्य प्रदेश में। और रवीश, सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो सोचता है कि मैं शायद बन जाऊं, वो कहता है कि मेरा नाम तो गलती से मत लेना, क्योंकि सबको लगता है कि अगर माहौल किसी एक ने बनाया तो उसका पत्ता कहीं कट ना जाए। बहरहाल, गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं हमारे साथ, अनुराग जी आज स्टूडियो में है, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए, अरविंद वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरू करते हुए, बहुत नेताओं की धड़कनें बहुत तेज है, एक एक रात, एक एक घंटा उनके लिए कयामत का घंटा बीत रहा है। कौन सीएम बनेगा, मुझे पता है गौरव जी आप भी इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था। क्या ये एक ऐसा मौका है जब आप नई पौध को अपनी पार्टी में तैयार करेंगे? वसुंधरा जी, शिवराज जी या रमन सिंह जी को रिप्लेस करने के लिए पार्टी सोच रही है? फिर आगे की चर्चा करेंगे विपक्ष पर। अंजना जी, मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूं, विपक्ष में है खलबली। भारतीय राजनीति का एक ही है बाहुबली और वो है नरेंद्र मोदी जी। चाहे कोई नेता हो, केंद्र से हो, प्रदेश से हो, मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, हम लोग गौरवान्वित है कि हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है और देश का नागरिक भी यही मानता है। आपको मालूम है चिंतित परेशान कौन है? चिंतित परेशान वो हैं जो 2023 के इन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल बता रहे थे और हिट विकेट हो गए, तो अब कह रहे हैं कि नहीं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। वो ये भूल गए अंजना जी, जब 2024 के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो 400 से ज्यादा सीटें पाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि सबसे बड़ा विपक्षी दल भी ना हो और सिंगल डिजिट पार्टी हो जाए। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, जो बड़े संदेश हैं हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ा संदेश यह है कि जो मोदी जी की गारंटी है ना, इसके सामने सब फेल है। मोदी जी ने कह दिया तो कह दिया, वो बात पूरी होगी। जनता ने इस बात पे मुहर लगा दी है। जो झूठी गारंटी, झूठे वादे देते थे, उनकी गारंटी केवल भ्रष्टाचार की है, परिवारवाद की है और सांप्रदायिक राजनीति की है। दूसरी बात, सनातन धर्म को गाली ना देना। सनातन सहिष्णु है,
वो सुनता है, चुप रहता है, लेकिन जब वो वोट की चोट देता है ना, तो अच्छे अच्छों का अहंकार भी टूट जाता है, उनका अस्तित्व भी मिट जाता है। रामचरितमानस को जला दो, डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग और एड्स है, इस सब का जवाब जनता ने दे दिया है। तीसरी बात जो बड़ी है कि आप वोटर्स को ही गाली दे रहे हैं। राजस्थान के जो मंत्री रहे वो कह रहे थे आज की विश्वासघात किया वोटर्स ने। ऐसे ही सुरजेवाला ने कहा था इससे पहले वोटर्स राक्षस है। आप मुझे बताइए अंजना जी, हमारा लोकतंत्र जीवित है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो मर गया है, वो अलग बात है, लेकिन कोई पूर्व मंत्री चुनाव हारने के बाद इतना भी बड़ा दिल नहीं रखता है कि जो जनादेश आया है उसको स्वीकारे और ये माने कि जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। आप कहेंगे कि विश्वासघात किया है, और इसीलिए एक नई राजनीति का उदय हो रहा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिसके साथ जनता खड़ी हुई है, और यही विपक्ष से बर्दाश्त नहीं होता। धन्यवाद। आलोक जी, मैं सबसे पहले तो आपकी चुनावी सूझबूझ की प्रशंसा करना चाहती हूं, क्योंकि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आपसे बात हो रहा था और तस्वीर को भांपने में आप काफी आगे थे। आपको एक एसेट की तरह आपकी पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कितना चुनावी रणनीति के लिए करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल की शाम आप मुझे कह रहे थे सर कि मध्य प्रदेश का क्या, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत के दिखाए मोदी, तब मानेंगे। तो अब मान गए क्या? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत को धन्यवाद देना चाहता हूं और जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भी 4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को 10 लाख टोटल वोट के करीब ज्यादा मिले। अहंकार की भाषा मोदी जी सुबह से पार्लियामेंट के बाहर से और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी उनको सनातन, राम मंदिर, रामचरितमानस इन्हीं का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे वक्तव्य में एक बार भी नहीं बताते हैं कि भाई हमने क्या काम किया और किस वजह से हमें वोट मिला। पूरा चुनाव प्रचार मोदी जी ने नकारात्मकता के ऊपर लड़ा, हिंदू मुस्लिम करने, पोलराइजेशन तक करने के आधार पर लड़ा। एक सेकंड आलोक जी, जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के सामने सिर झुका रहे थे कमलनाथ, तो वो क्या कर रहे थे? देखिए, मैं समझता हूं कि वो अपनी निजी आस्था है। धीरेन्द्र शास्त्री से जाकर हमने कोई वोट तो नहीं मांगे, या धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे लिए वोट तो नहीं मांगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर कन्हैया के नाम पर वोट मांग रहे थे तो वो वोट मांगना था। ये 2 चीजों में फर्क है। अब बात आती है मोदी जी की गारंटी की। दुर्भाग्य है कि 2014 के भाषण अगर मोदी जी स्वयं भी सुन लेंगे तो पूरे पैनल जो यहां पर बैठा है उसको पूरी तरह से लज्जा आएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार उनकी सरकार। आज मोदी जी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और पीएम केयर्स फंड के आंकड़े। थोड़ा सा तो रिजल्ट पे बात कीजिए ना, आप अपने मन की पूरी बात बोलिएगा। अभी तक मैं किसी के बीच में नहीं बोला, थोड़ा तो मैं चुप हो जाता हूँ। रिजल्ट पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं चुप हो जाता हूँ।